एपिसोड 19। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में देखा कि हमारा जान गोली बना लेता है, जिस वजह से आसमान में उस गोली की लाइटनिंग छा जाती है और हमारा जान उस गोली की लाइटनिंग से लड़ने लगता है। लेकिन गोली की लाइटनिंग एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन बनाकर हमारे जान की ओर शूट कर देती है। और अब जैसे ये ड्रैगन हमारी जान की ओर आता है ना, तो जान चलता है तो इस ड्रैगन में लगे मचाने लगता है। लेकिन इतने में ये बादल गुस्सा हो जाता है और ये बादल चलता है तो और भी ज्यादा लाइटनिंग हमारी जान की ओर शूट करने लगता है। हमारा जान चलता है तो येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर का उपयोग कर देता है, और एंगर नहीं पाम का उपयोग कर देता है, जिस वजह से ये ड्रैगन और ये लाइटनिंग थी ना, ये तितर बितर होने लगती है। लेकिन इतने में हमारा जान महसूस करता है कि उसका जो येलो स्पिरिट पाम है ना, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा है। इसलिए हमारा जान चलता है तो एक बार और येलो स्पिरिट पाम का उपयोग कर देता है और यहाँ पर जो बादल थे ना, उन्हें बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देता है। अब इसके बाद ये बादल जितनी भी लाइटनिंग अटैक करते हैं ना, जान चलता है तो अपने गोल्डन पपेट को बाहर निकालता है और इन लाइट के सामने कर देता है, क्योंकि हमारा जान जानता है कि अब इन लाइटनिंग को उसका गोल्डन पपेट बहुत ही आसानी से संभाल सकता है। इसलिए जान चलता है तो अपने गोल्डन पपेट को सामना कर देता है। ये पपेट चलता है तो इस लाइटनिंग को सूखते रहते हैं और पावरफुल होता रहता है। अब फाइनली 2-4 मिनट और गुजरते हैं और जो बादल थे ना आसमान में, जो तितर बितर हो जाते हैं। हमारे जान चलता है तो अपने पपेट को देखने लगता है। वो देखता है कि उसका पपेट है ना, वो अभी भी डाउडी लेवल के 5 स्टार पर नहीं पहुंचा है, वो उससे थोड़ा कमजोर ही है। बोला जाए तो डाउडी लेवल के 4 स्टार के एकदम पीक लेवल पर। अब जैसे ही हमारा जान इन बादलों से निपटता है ना पूरी तरीके से, तो सामने मूलन और उसका फादर आकर खड़ा हो जाता है। मूलन और फादर चलता है तो वो जान को धमकी देने लगता है कि लड़के, तूने मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को पीटने की, आज तू मेरे हाथों से मरेगा। हमारे जान चलता है तो मूलन को फिलहाल के लिए नजरअंदाज कर देता है और उसका ध्यान जो उसने कुछ समय पहले गोली बनाई थी ना, उस पर चला जाता है, क्योंकि हमारे जान जानता है कि अगर उसने उस गोली को अभी काबू नहीं किया ना, तो वो गोली है ना, वो यहाँ से भाग जाएगी। इसलिए जान चलता है तो मूलन को नजरअंदाज कर तुरंत कढ़ाई के पास आता है और उस गोली को देखने लगता है। इतने में वो गोली चलती है तो एक ड्रैगन का आकार लेकर यहाँ से तेजी से भागने लगती है। अब जब हमारे जान ये देखता है कि यहाँ से वो गोली भाग रही है, तो हमारे जान इसका पीछा करने लगता है। इतने में ये गोली चलती है तो हमारी जान का ही रूप ले लेती है और एक जगह पर रुक जाती है, जिस वजह से हमारा जान भी इस गोली से थोड़ा दूरी पर रुक जाता है। अब हमारा जान चलता है तो इस गोली को पकड़ने ही वाला होता है, तभी एक गोली चलती है तो यूनर में बदल जाती है। बोला जाए तो हमारी जान की बीबी यूनर में बदल जाती है। अब जैसे हमारा जान इस गोली को ऐसे यूनर में बदलते हुए देखता है ना, तो वो भी हैरान हो जाता है। साथ ही साथ नीचे जो यूरो और यूरो के फादर थे ना, वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये गोली अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकती है। लेकिन यहाँ पर यूरो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है इस लड़की को देखकर। यूरो समझ जाती है कि इस गोली ने इस लड़की का रूप लिया है ना, तो इस लड़की का जान का जरूर ना जरूर कोई ना कोई तो रिश्ता होगा। और तो और यूरो सबसे ज्यादा इस बात से हैरान हो रही होती है कि उसकी जो खूबसूरती है ना, वो यूनर से बहुत ही ज्यादा कम है। यूरो यहाँ पर समझ जाती है कि ये लड़की है ना जो सामने आई है, बोला जाए तो गोली ने इस लड़की का रूप लिया है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसके मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब भाई साहब यह सोचकर यूरो थोड़ी सी उदास हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरो भी जान को पसंद करने लगी थी। अब इतने में जान चलता है तो वो समझ जाता है कि ये गोली उसके दिमाग से खेल रही है। इसलिए जान चलता है तो यूनर का यहाँ पर हाथ पकड़ लेता है और अपनी शक्तियों को रिलीज करता है। अब जैसे अपनी शक्तियों को रिलीज करता है ना हमारा जान, तो एक गोली चलती है तो एक छोटी सी गोली में कन्वर्ट हो जाती है। हमारा जान चलता है तो इस गोली को अपने पास रख लेता है। अब जान इस गोली को अपने पास रखता ही है, तभी सामने मूलन और मूलन का फादर और मूलन के क्लैन से 8-10 बंदे आ जाते हैं हमारे जान के सामने। मूलन का फादर चलता है तो वो हमारे जान से कहने लगता है कि लड़के, तूने मेरे बेटे को परेशान किया है, इसलिए तुझे इसका हिसाब अब चुकता करना पड़ेगा। हमारा जान चलता है तो पहले तो मूलन को समझाने लगता है कि क्या बकवास है, इसने मुझे वहाँ पर परेशान किया था, इसलिए मैंने इसे बुरी तरह से कूटा था और इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अब भाई साहब इतने में हमें यूरो को बताया जाता है। यूरो ये देखती है कि जान के सामने मूलन आ चुका है, तो यूरो चलती है तो अपने फादर से कहने लगती है कि मूलन वही लड़का है जिसने मुझसे वो मून फ्रूट छीनने की कोशिश की थी, इसलिए फादर हमें से इतनी आसानी से नहीं जाने देते, मतलब कि नहीं जाने देंगे। और भाई साहब यह कहकर अब यूरो और यूरो के फादर चलते हैं तो वो भी जान के पास आ जाती है। यूरो चलती है तो यहाँ पर मूलन से कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यू फैमिली में आने की, एक तो तुमने वहाँ पर मुझ पर हमला किया और मेरा मून फ्रूट छीनने की भी कोशिश की, और तुम अब यहाँ पर आकर मुझे धमकी दे रहे हो, मतलब कि हमारे मेहमान को धमकी दे रहे हो। अब भाई साहब जैसे यूरो एक कहती है ना, तो यूरो के फादर गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने मेरी बेटी से फाइट की। और भाई साहब यूरो के फादर चलते हैं तो सीधा मूलन को पकड़ लेते हैं। मूलन का फादर चलता है तो यूरो के फादर से कहने लगता है कि तुम क्या छोटे बच्चों से फाइट कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी भी यंग एज के लड़के से लड़ने में। अब भाई साहब जब यूरो को फादर ही सुनते हैं ना यू तो वो मूलन को छोड़ देते हैं। लेकिन इतने में मूलन के सामने हमारा जान आ जाता है। जो यूरो के फादर चलते हैं
तो वो मूलन के सामने मतलब कि मूलन के फादर के सामने आ जाते हैं उससे लड़ने के लिए, क्योंकि अगर यूरो के फादर मूलन से नहीं लड़ सकते तो मूलन से फादर से तो लड़ ही सकते हैं ना। इसलिए यूरो के फादर सीधे मूलन के फादर पर आक्रमण करने के लिए आ जाते हैं। और इधर दूसरी साइड हमारा जान चलता है तो मूलन के सामने आ जाता है और अपनी मिल्की व्हाइट फ्लेम को बाहर निकाल लेता है ताकि अब वो एक ही अटैक में मूलन का एकदम काम तमाम कर सके। अब इतने में हमें यूरो और मूलन के फादर को मतलब कि यूरो के फादर और मूलन के फादर को बताया जाता है। ये दोनों आपस में यहाँ पर लड़ने वाले होते हैं। तभी मूलन का फादर चलता है तो एक स्क्रॉल को निकालता है और मूलन को बताने लगता है, मतलब कि यूरो के फादर यूयो को बताने लगता है कि खबरदार कि अगर तुमने मुझ पर आक्रमण करने की कोशिश की वरना बू चैन फैमिली वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि बू चैन फैमिली का मूलन के फादर के पास एक स्क्रॉल था और इस स्क्रॉल का मतलब रहता था कि अगर युआन लैंड कॉन्टिनेंट में किसी ने भी इस स्क्रॉल की बात नहीं मानी ना और इस स्क्रॉल को देखने के बाद भी सामने वाले बंदे ने दूसरे वाले बंदे पर अटैक करने की कोशिश की ना तो बू फैमिली उसे छोड़ेगी नहीं। इसलिए यहाँ पर यूरो के फादर यूयो चलते हैं तो वो रुक जाते हैं और पीछे हटा लेते हैं अपनी पूरी फैमिली को। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि मूलन पर हमला ही करने वाला होता है, लेकिन इस स्क्रॉल को देखकर वो भी रुक जाता है क्योंकि वो फालतू में युआन लैंड कॉन्टिनेंट में अपने ज्यादा दुश्मन बनाना नहीं चाहता था। इसलिए हमारा जान भी मूलन को नहीं मारता, मतलब कि जो हमारा जान मूलन पर अटैक कर रहा था ना वो अटैक नहीं करता। अब इतने में यहाँ पर 10 से 12 बंदे और आते हैं जिनमें से एक बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और ये बंदा और को नहीं, ये होता है बू हुआओ का बाप बोला जाए तो पिता। और यहाँ पर ये आते ही सीधा हमारे जान से कहने लगता है कि लड़के तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, इसलिए तुझे भी मारना होगा। अब जब यहाँ पर जो बंदे आए थे ना 8 से 10 बंदे बू फैमिली के, इनमें से एक बंदा था बू चैन मतलब की बू हुआओ का फादर। बू हुआओ का फादर एक कहता है ना कि बू हुआओ मारा गया है तो यहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि बू हुआओ को किसने मारा है। और तो और यूरो के फादर भी परेशान हो जाते हैं कि बू हुआओ को तो जियान ने नहीं मारा था, बू हुआओ को तो जियान वहीं पर छोड़कर भाग आया था, तो भला बू हुआओ कैसे मार गया। अब यहाँ पर इनके बीच काफी देर तक बातचीत होती रहती है। हमारा जान सामने वाली पार्टी बोला जाए तो बू फैमिली के जो यहाँ पर लोग आए हुए थे ना उन्हें बहुत ज्यादा समझाता है कि मैंने बू हुआओ को नहीं मारा। हाँ हमारी बीच छोटी मोटी झड़प हुई थी लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन जो बू चैन था ना बोला जाए तो बू हुआओ का फादर, वो हमारी जान की एक भी बात नहीं मानता और वो सीधा कह देता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और तुम्हें अपनी बेगुनाही को साबित करना होगा कि तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा है, तभी तुम बच सकते हो वरना नहीं बच सकते। अब जब हमारा जान ये देखता है कि सामने वाली पार्टी उसे किसी भी कीमत पर अपने साथ गुलाम बनाना ले जाना चाहती है ना तो हमारा जान भी गुस्सा हो जाता है कि क्या ही फालतू की बकवास है, मैंने जब कोई गुनाह किया ही नहीं तो उसकी सजा तुम कैसे दे सकते हो। और हाँ सॉरी, यहाँ पर बू क्लैन का लीडर बू चैन नहीं आया है बल्कि बू फैमिली के 4-5 घुसड़ बुड्ढे आए हैं जिन्होंने कि मुझे बुलवा दिया है और मैंने थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। हर कोई नहीं आगे समझ में आ जाएगी आपको बात, ठीक है। अब यहाँ पर बू फैमिली का 4 से 5 बुड्ढे आए थे। इनमें से एक बुड्ढा सबसे बड़ा था जिसका नाम था बू रे। ये बुड्ढा चलता है तो 3 बुड्ढों को आदेश दे देता है कि इसे पकड़ लो, इस लड़के को पकड़ लो। अब जैसे ये बुड्ढा आदेश देता है ना यहाँ पर तो ये तीनों बुड्ढे चलते हैं तो हमारे जान को घेर लेते हैं और इन तीनों बुड्ढों का पावर लेवल डाउडी के 4 स्टार के लो लेवल पर। अब जब हमारा जान ये देखता है ये तीनों बुड्ढे उस पर फाइट करने के लिए बोला जाए लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं तो हमारा जान भी यहाँ पर समझ जाता है कि यहाँ से वो बिना लड़े नहीं निकल। जान चलता है तो अपनी 3 मिस्टीरियस चेंजिंग को एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से हमारी जान की पावर डाउडी लेवल के 4 स्टार के मीडियम लेवल पर पहुंच जाती है। अब जब यहाँ पर ये बुड्ढा बू रे ये देखता है कि जान की पावर बढ़ चुकी है, ये बुड्ढा चलता है तो पहले हंसता है और फिर हंसने के बाद हमारे जान से कहने लगता है कि लड़के अगर तुझे लगता है कि तू इस पावर लेवल से हम चारों को हरा सकता है तो तू आज यहाँ पर पक्का मरेगा। इतने में हमें एल्पिनिस्ट एसोसिएशन के कुछ लोगों को बताया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें जान को बचाना चाहिए या फिर नहीं। इन्हीं में से एल्पिनिस्ट एसोसिएशन का जो सबसे बड़ा बुड्ढा था ना वो कह देता है कि टेंशन मत लो, आज मैं इस लड़के को देखना चाहूंगा कि ये लड़का क्या कर सकता है क्योंकि इस पर कोई भी ऐसे इंजाम तो नहीं लगा सकता जैसे कि वो फैमिली इस पर लगा रही है। अब भाई साहब एल्पिनिस्ट एसोसिएशन के सबसे बड़े बुड्ढे की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर और भी एल्पिनिस्ट एसोसिएशन के मेंबर थे ना वो समझ जाते हैं कि जान लाल के लिए एल्पिनिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन की रक्षा में है, इसलिए वो फैमिली क्या उसे युआन लैंड कॉन्टिनेंट में कोई भी हाथ नहीं लगा। लेकिन एल्पिनिस्ट एसोसिएशन का चेयरमैन देखना चाहता है कि जुआन किस तरह की फाइट कर सकता है। अब इतने में हमें दोबारा से हमारे प्यारे दुलारे जान को बताया जाता है जिसे कि इन तीनों बुड्ढों ने घेर लिया है। जान भी समझ जाता है कि अब इनसे उसे लड़ना ही पड़ेगा। जान चलता है तो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उसमें एक अटैक बनाने लगता है, साथ ही साथ हमारा जान पीछे भी हटने लगता है। अब ये तीनों बुड्ढे जब ये देखते हैं कि जान उन पर अटैक करने के लिए तैयार है और उस पर अटैक करने के लिए अटैक भी बना रहा है तो इनमें से एक बुड्ढा चलता है तीनों में से तो एक ब्लड वाला अटैक बनाता है, ब्लड शॉट अटैक, और एक तलवार को हमारे जान की ओर शूट कर देता है। अब जैसे ही हमारे जान इस तलवार को आता हुआ देखता है ना तो हमारा जान अपनी तलवार में अटैक बना रहा था ना, शायद आग की लहर टाइप का कोई अटैक होगा, वो इस तलवार की ओर शूट कर देता है। अब जब दोनों अटैक टकराते हैं ना तो एक धमाका होता है जिस वजह से
एक बुड्ढा भी 2-3 कदम पीछे हो जाता है और हमारा जान भी पीछे हो जाता है। लेकिन हमारे जान को पता लग जाता है कि सामने वाला बुड्ढा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इतने में बुड्ढे को भी पता लग जाता है कि इस लड़के की जो फ्लेम है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हालांकि ये होली फ्लेम के बराबर तो पावरफुल नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इतने में ही हमारे जान की एक अटैक से तीनों बुड्ढे समझ जाती हैं कि सामने वाला लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसे नजरअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे तीनों के तीनों बुड्ढे चलते हैं तो एक साथ हमारे जान के ऊपर हमला कर देते हैं। अब जब हमारा जान तीनों को एक साथ हमला करते हुए देखता है ना तो तीनों में से हमारा जान सबसे पावरफुल बुड्ढे को चुनता है और उससे अपनी तलवार पर हमला कर देता है, तलवार से हमला कर देता है। अब जब ये बुड्ढा हमारी जान की तलवार को आता हुआ दिखता है ना तो ये सीधा हमारी जान की तलवार को भी पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ये बुड्ढा हमारी जान की तलवार को पकड़ता है ना तो इसके हाथ जलने लगते हैं। लेकिन इतने में वो दोनों बुड्ढे थे वो हमारी जान पर हमला कर देते हैं अपनी अपनी फीस्ट से, बोला जाए तो मुक्कों से। अब जब हमारा जान ये देखता है कि उसकी तलवार भी पकड़ी जा चुकी है और ये बुड्ढे के हाथ जल रहे हैं फिर भी ये तलवार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे जान के दिमाग में टेंशन आ जाती है कि इन दोनों बुड्ढों को कैसे रोका जाए। यार कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।